Guys, welcome back to on YouTube channel JK Jobs Update Point and this is your friend सागर रैना। सो बैक टू बैक जो है रिक्रूटमेंट का सिलसिला चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। मैं बता देता हूँ 5 भी एडवर्टाइजमेंट है जो इस मंथ की निकली। आई थिंक हिस्ट्री में अभी तक जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक मंथ में 5 एडवर्टाइजमेंटें हैं जो नहीं अभी तक एडवर्टाइज की गई हैं और ये एडवर्टाइजमेंट है 7 ऑफ 2020। तो कल की बात करूंगा तो यस्टरडे में जो है वो 6 ऑफ 2020 एडवर्टाइजमेंट जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है निकाल दी थी। और मैं बता देता हूँ आज ही है जो अगले विद इन 24 आवर्स जो है एक और एडवर्टाइजमेंट निकल चुकी है। मैं बता देता हूं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 7 ऑफ 2020 और डेट है जो वो 31 दिसंबर की है, यानी आज जो है एडवर्टाइजमेंट निकली है। कुल मिला के 458 यानी 458 पोस्ट के ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर रिक्रूटमेंट करेगा इस एडवर्टाइजमेंट में। और मैं बता देता हूं डिपार्टमेंट कौन कौन से रहेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर देखिए इसी में 207 पोस्ट अलग से हैं और 165 पोस्ट जो वो अलग से है। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा तो 86 पोस्ट हैं जो वो इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भरी जाएंगी। कुल मिला के 458 जो पोस्टें रहेंगी वो यहां पे भरी जाएंगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा बिकॉज डीपली हर पोस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कितनी वैकेंसीज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेंगी, यूटी लेवल रहेंगी या डिवीजन लेवल रहेंगी। पूरा इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आने वाली जितनी फ्यूचर नोटिफिकेशन होंगी वो आपको टाइमली यहां पर मिल जाएंगी और साथ ही में सिलेबस की अपडेशन भी टाइमली मिल जाएगी। तो बढ़ते इस वीडियो के साथ आगे और आप देख सकते हैं जिस तरह की 458 पोस्ट है जो बैक टू बैक रिक्रूटमेंट की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो इस एडवर्टाइजमेंट में अगर आपने इन पोस्टों के लिए फॉर्म भरना है तो उसकी जो डेट है कमेंसमेंट की मैं आपको बता देता हूं 15 जनवरी रहेगी और लास्ट डेट की बात करूंगा तो 14 फरवरी को जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। और अब बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट और एज क्राइटेरिया के ऊपर। तो जिस तरह से मैं आपको बता देता हूं ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स तक जो है एज लिमिट रहेगी इन पोस्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट की बात करूंगा तो 43 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 43 तक कर सकते हैं। उसी तरह से आरबीए, एएलसी, ईडब्ल्यूएस, पीएसपी और ओएससी कैटेगरी की बात करूंगा तो 43 साल तक है जो इनका एज लिमिट रहेगी। यानी कि अगर आपकी एज है जो वो 1 जनवरी 1977 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक है तो आप जो है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली यहां पे जो है वो एलिजिबल रहेंगे। उसी तरह से बात करेंगे यहां पे एक्स सर्विसमैन की तो 48 साल तक अगर आपकी एज है, आप एक्स सर्विसमैन है, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड है तो आप जो है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई इंप्लॉय गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है या फिर कंट्रेक्चुअल सर्विस कर रहा है सिविल सेंटर या फिर स्टेट में तो वो मैं बता देता हूं 40 ईयर्स तक जो है आपकी एज लिमिट रहेगी। अब बात करेंगे डायरेक्टली क्वालिफिकेशन और पोस्ट के ऊपर। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ आगे और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा बिकॉज डीपली जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आ चुकी है तो पहले एप्लीकेशन फी की बात करूंगा तो जम्मू एंड कश्मीर में जितनी पोस्ट आज तक आई है मेरे अकॉर्डिंगली 350 है जो इसकी एप्लीकेशन फी ही रही है। 2016 के बाद की बात करूंगा, पहले की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो 350 जो है वो एप्लीकेशन फी है जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। और बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे एस्पिरेंट्स के माइंड पे आते हैं कि सर एक एडवर्टाइजमेंट में अगर डिफरेंट पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है, क्या हम एलिजिबल हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइटम नंबर अगर डिफरेंट है तो आप जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है जो इसके एग्जाम में रहती है 0.25 मार्क्स की। तो अब डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूं कि पोस्ट के ऊपर और उसकी जो बाइफर्केशन कर दी गई है कैटेगरीज वाइज उसमें आपको डिस्कस करूंगा और पूरा बताऊंगा कि क्या क्या सैलरी है, पे स्केल जो है वो रहेगा। मैं आपको बताता हूं 202 के अंडर है जो सभी की सभी पोस्ट। 15 जनवरी से जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि स्टार्ट हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली पोस्ट की तरफ से और कितनी पोस्ट हैं जो वो यहां रहेंगी तो डीपली आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ बिल्कुल आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे मैं तो देखिए आइटम नंबर 237 है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो यूनियन स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहेगी। कुल मिला के 10 पोस्ट रहेंगी डिवीजन लेवल जम्मू में। और मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और 65 वर्ड आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 35 वर्ड कंप्यूटर में होनी चाहिए। और बात करेंगे 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है आपको वो कंपलसरी रहेगा यहाँ पे। अगर स्किल टेस्ट की बात करूंगा तो 40 पॉइंट आपके स्किल टेस्ट के रहेंगे और 60 पॉइंट है जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के रहेंगे। उसी तरह से बात करेंगे इसके पे स्केल की तो 6B है जो इसका पे स्केल रहेगा और 35,600 से लेकर 1,12,800 तक जो इसकी बेसिक पे रहेगी। उस तरह से बात करेंगे सेम डिपार्टमेंट है, ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है यहाँ पे। तो अगर आपके पास 2 साल का ड्राफ्टमैन का ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप जो है एलिजिबल है ड्राफ्टमैन की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। कुल मिला के 6 पोस्ट यहां पे एडवर्टाइज कर दी गई हैं और डिवीजन कैडर जम्मू की पोस्ट रहेंगी जो मैं आपको बता देता हूं। उसी तरह से आप देख सकते हैं
सैलरी स्केल, पे स्केल आपको मेरे डेस्कटॉप में दिख रहा है। और अगली बात करूंगा कारपेंटर की, तो कारपेंटर का भी देखिए बहुत बढ़िया स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4200 पे ग्रेड रहेगा और 35,400 से लेके 1,12,400 तक है जो कारपेंटर का पे स्केल रहेगा। और मैं बता देता हूँ डिवीजन कैडर जम्मू में ओनली एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर आप ITI ट्रेंड हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बात करेंगे कैमरामैन की, तो आप ग्रेड देख सकते हैं 4200 पे ग्रेड है और 35,400 से 1,12,400 तक जो है स्केल रहेगा इसका एज पर 7th पे कमीशन। और अगर आप 10+2 क्वालिफाई है और साथ में आपके पास डिप्लोमा है कैमरामैन में तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। डिवीजन कैडर जम्मू में एक ही पोस्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। उसी तरह से डिवीजन कैडर जम्मू में 20 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट की, और इसका जो लेवल है वो सेम रहेगा जो आपको ऑलरेडी बताया है मैंने। उसी के बाद बात करूंगा यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है और लेवल रहेगा 5 यानी कि 2800 पे ग्रेड। और बात करेंगे 29,200 से 92,300 में। आपको बता देता हूं अकाउंट असिस्टेंट का पे स्केल भी इसके बराबर ही है, सेम ही है। और एक पोस्ट है जो यूटी में एडवर्टाइज की गई है और जो माफ कीजिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए एडवर्टाइज की गई है और जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। और देख सकते हैं ग्रेजुएशन में आपको 35 वर्ड जो है टाइपिंग स्पीड ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 35 वर्ड आपकी कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 65 वर्ड है जो आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। बात करेंगे अगली पोस्ट जो है हमारी ट्रेसर की, तो ट्रेसर की पोस्ट में आपको बताया तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। कुल मिला के एक ही पोस्ट यहाँ पे रहेगी। 10+2 अगर आप क्वालिफाई हैं और आपने डिप्लोमा कर रखा है पर्टिकुलर ट्रेड में तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसी तरह से बात करेंगे फिल्म ऑपरेटर की, आपको मेरे डेस्कटॉप में डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे दिख रही है और क्वालिफिकेशन दिख रही है, तो स्केल भी आपको मेरे लेफ्ट में दिख ही रहा है। देखिए फिल्म ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो पे स्केल है मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंट है जो जूनियर असिस्टेंट के पे स्केल का। और उसी तरह से ड्राइवर की बात करेंगे तो ड्राइवर की पोस्ट भी यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जहां निकली है उधमपुर, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्राइवर की पोस्ट है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट तरह की डिस्ट्रिक्ट्स में और डिफरेंट यहाँ पे जो है पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। इस एडवर्टाइजमेंट में देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए काफी ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। तो बता दो कुल मिला के 7 पोस्ट जो है एडवर्टाइज हुई है। 4 ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेंगी, एक SC ST और एक जो है वो RB कैटेगरी के लिए रहेगी। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट रहेगी। कठुआ में भी जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, मैं बता देता हूँ 2 पोस्ट ओपन है जिसमें 2 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है जिसमें एक पोस्ट है जो वो ओपन मेरिट कैटेगरी में लाइक करती है और एक है जो वो RB कैटेगरी के लिए रहेगी। उसी तरह से सांबा में देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी की बात करूंगा तो 6 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। 3 ओपन मेरिट कैटेगरी में और एक है जो SC ST में और एक जो है वो RB कैटेगरी के लिए लाइक करती है। बात करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तो 5 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है। उसी तरह से देख सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर की पोस्ट है यहाँ पे, लेवल है जो इसका 1900 रहेगा ग्रुप बेसिक ग्रुप ग्रेड पे। और बात करूंगा 19,900 से लेके 63,200 तक जो इसका लेवल रहेगा पे स्केल का। 10+2 अगर आप हैं साइंस सब्जेक्ट में पास तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है जो पोस्ट यहाँ पे निकली है और मैं आपको बता देता हूँ कि जे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट और इसका मेरिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं बी कीपर या फील्ड असिस्टेंट जिसे आप कह सकते हैं ग्रेड 3 में, तो इसकी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बात करूंगा। कश्मीर डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट्स आपको मेरे डेस्कटॉप में दिख रही हैं, यहाँ पे है जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। उसी तरह से बात करेंगे फिल्म ऑपरेटर की, देखिए डिपार्टमेंट सेम है, पोस्ट डिफरेंट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जो पूरे ओवरऑल यूटी में है और डिफरेंट स्टेट में अलग अलग पोस्ट है। नई पोस्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर की, मैं आपको बताया तो डिवीजन कैडर कश्मीर में रहेंगी। ये 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है विद 65% मार्क्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आप जो है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लेवल है वो 6D है यानी 35,800 से लेकर 1,13,200 जो है इसका लेवल रहेगा। तो डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में डिफरेंट पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी जो है वो डिफरेंट है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सो उस तरह से आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं यहाँ पे मोटर ड्राइविंग मैकेनिक की पोस्ट भी है, जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी। अगर 10+2 साइंस क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए। उसी तरह से वर्कशॉप असिस्टेंट की पोस्ट है, ओनली क्वालिफिकेशन चाहिए जो है वो 10th पास। उसी तरह से मैट्रिक लेवल की बहुत सी पोस्ट यहाँ पे जो है एडवर्टाइज कर दी गई है एडवर्टाइजमेंट में। और जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कैडर आप देख सकते हैं डिफरेंट देखिए डिपार्टमेंट ओनली 2 ही हैं बट डिफरेंट कैडर की पोस्ट जो है यहाँ पे एडवर्टाइज कर दी गई है। तो कुल मिला के 458 पोस्टें रहेंगी और 250 जो है ओपन मेरिट की वैकेंसी है और 45 SC की 37 है जो वो ST की रहेंगी। और बात करूंगा RB कैटेगरी 69 वैकेंसीज RB कैटेगरी के लिए रहेंगी। EWS PSP के लिए भी आप जो है मेरे डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं। सो बहुत बड़ी बैक टू बैक जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसी मंथ में जो है 5वीं एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 की। सो बहुत बड़ी यहाँ पे मेरे को लगता है हिस्ट्री में पहली बार है जो जम्मू एंड कश्मीर ने एक मंथ में 5 की 5 जो है एडवर्टाइजमेंट उसको यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है। और
फिलहाल चैनल के साथ बने रहें और फर्दर की अपडेट जो रहेगी उसके साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट का उसको जरूर फॉलो कर लीजिए फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो और अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।